पिछले 3 दिन से फ्रांस सुलग रहा है। फ्रांस के शहर शहर में दंगे हो रहे हैं और नौबत ये आ गई है कि अब दंगाई फ्रांस के बड़े बड़े स्टोर्स में लूटपाट कर रहे हैं। उन्हें पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर वाले सिस्टम का कोई डर नहीं रह गया है। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि फ्रांस की सड़कों पर 14 से 18 साल के टीनेजर्स हैं, कई जगह हिंसक वारदातों को लीड कर रहे हैं। ये वो फ्रांस है जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने खुले विचारों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन सिर्फ एक वारदात ने, सिर्फ एक इंसिडेंट ने पूरे फ्रांस को हिंसा का हेडक्वार्टर बना दिया है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक बार फिर इमरजेंसी मीटिंग की है। पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन और हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी वक्त इमरजेंसी का ऐलान फ्रांस में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है इस बार के हालात 2005 में जो फ्रांस में दंगे हुए थे, तब जब फ्रांस में इमरजेंसी लगी थी, उससे भी ज्यादा खौफनाक बने हुए हैं। और ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि फ्रांस में इस वक्त सिचुएशन टेंस, पेरिस से लेकर दूसरे कई बड़े शहर हिंसा की चपेट में। हालांकि मौके पर एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और फ्रांस की सरकार वायलेंस के लिए जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं नए, उनको रोकने के लिए कई दूसरे निर्देश जारी कर रही है। रात 9 बजे के बाद फ्रांस में बस एंड ट्राम सर्विसेज नहीं चलेंगी। ये जो आप मेरे पीछे यहाँ बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ आगजनी, लूटपाट, बसें जलाई जा रही हैं, लोगों से मारपीट की जा रही है। इधर फायरिंग है, तोड़फोड़, सड़क पर पुलिस उतरी हुई है, प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप समझ सकें किस तरीके से फ्रांस जो है इस वक्त दुनिया में दंगा हेडक्वार्टर बन चुका है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताने के लिए बाकायदा फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल किया। इसीलिए अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि बड़े फायर क्रैकर्स की बिक्री ही बंद कर दी जाए। इसके अलावा पुलिस हर लेवल पर वीडियो फुटेज की स्क्रूटनी कर रही है। दंगा करने वालों को चेहरों से पहचाना जा रहा है तकनीक की मदद से, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को जो लगातार इन दंगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये सब जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्रांस में 72 घंटे में, खासतौर से पिछले 72 घंटे में नुकसान बहुत हो चुका है। पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर बड़े बड़े शोरूम्स को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ की गई है। कई लोग ऐसे थे जो दुकानों से सामान लूटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अपने लेवल पर गिरफ्तारियों का दौर शुरू किया है, कई लोगों को डिटेन किया गया है। लेकिन सवाल है कि जब फ्रांस में ये सब हो रहा था, जब फ्रांस दंगे का एपी सेंटर बन रहा था, तब मैक्रोन क्या कर रहे थे? जवाब जानना चाहेंगे आप? रिपोर्ट देखिए जरा। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। सदियों से चली आ रही इस कहावत को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर चरितार्थ कर दिया। जिस वक्त फ्रांस दंगे की आग में जल रहा था, हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थी, दंगाई हवाई फायर कर रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब पेरिस में मैक्रोन डांस कर रहे थे। वो एक म्यूजिक कंसर्ट में शरीक हुए और वहां एल्टन जॉन के गानों पर जमकर थिरके। वीडियो 29 जून का बताया जा रहा है और इसे किसी ने डिनाई भी नहीं किया। मैक्रोन आंख मूंद ले, लेकिन सच बदलेगा नहीं। सच्चाई यही है कि दुनिया को प्यार का फलसफा सिखाने वाला फ्रांस दंगों की आग में झुलस रहा है। पिछले 3 दिन से फ्रांस के अलग अलग शहरों में आगजनी की घटनाएं हर चौक चौराहे पर देखने को मिल रही है। बैंक समेत दूसरी सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। दर्जन भर से ज्यादा बसों को जलाकर खाक कर दिया गया। कोई बवाल के नाम पर कारों को फूंकने पर आमादा है। तो कहीं सरेआम गोलियों की बौछार। फ्रांस दुनिया
दुनिया का वो मुल्क है जो अपनी मजबूत डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। वो देश जहां अपनी बात प्रदर्शनों के माध्यम से रखने की संपूर्ण आजादी है। लेकिन पुलिस वालों के हाथों एक नौजवान के मर्डर के बाद, उसे पॉइंट ब्लैंक पर शूट करने के बाद फ्रांस सुलग रहा है। प्रोटेस्ट के नाम पर फ्रांस एक बार फिर दंगे और सिविल वॉर की आग में जलने वाले देशों की तरह दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दशकों में दुनिया के कई देशों को सिविल वॉर की आग में बर्बाद होते देखा। सीरिया में 2011 में जो विद्रोह शुरू हुआ वो आज भी जारी है। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। इराक में जंगी ऐलान के बाद पूरा मुल्क बारूद का एपिसेंटर बन गया। आलम ये कि अब तक वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी, कई शहर तबाह हो गए, मगर फ्रांस में कोई बाहरी अटैक नहीं हुआ, कोई सिविल वॉर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस में भयानक तबाही, बर्बादी हो रही है। पेरिस से लेकर मार्सेल तक, नांटोरो से लेकर नीस तक, फ्रांस के दर्जन भर से ज्यादा शहर इस वक्त हिंसा और दंगे की आग में झुलस रहे हैं। हालात को देखते हुए फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिनों में प्रदर्शनकारियों के 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन में प्रदर्शनकारियों ने 492 इमारतों को नुकसान पहुंचाया। 2000 गाड़ियां जला दी गई, 3880 अन्य जगहों पर आगजनी हुई। फ्रांस में 40,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इनमें से 5000 पुलिस वाले राजधानी पेरिस की सड़कों पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। अब तक 875 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ज्यादातर प्रदर्शनकारी टीनएजर्स हैं, जिनकी उम्र 14 से 18 साल है। पेरिस के शहर क्लमार्ट में कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सोमवार तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। फ्रांस की सरकार हर तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। इमरजेंसी बैठकों का दौर जारी है। मैक्रों कह चुके हैं कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन इस तरह का वायलेंस, स्कूल, लाइब्रेरी, बैंक को भी जला देना, बसों को फूंक देना सही नहीं। इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो गया होगा कि फ्रांस की गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है। पेरिस में पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। हर सिचुएशन के हिसाब से पुलिस खुद को प्रिपेयर कर रही है। प्रेसिडेंट मैक्रों ने लगातार दूसरे दिन मीटिंग्स की हैं और कह रहे हैं कि हिंसा को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये इस तरह की सिचुएशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये अव्यवहारिक है, क्योंकि हिंसा को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। खासकर जब सार्वजनिक बिल्डिंगों पर हमले हों, उन्हें तोड़ा जाए। टाउन हॉल, पुलिस स्टेशन, स्कूल्स तक को नहीं बख्शा गया। ये ऑर्गेनाइज लूट की तरह लगता है और इसे किसी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। फ्रांस में दंगा भड़का हुआ है, उस पर काबू पाने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार फ्रांस में दंगा क्यों हुआ। जरा ये मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। ग्राफिक्स के जरिए ग्राफिक्स लेकर आ रहे हैं हम, जिसके जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार फ्रांस में हालात इतने खराब क्यों हुए, क्या हुआ था, किस तरीके से हिंसा का ये दौर शुरू हुआ, ये सब आपको विस्तार से हम बताएंगे। 27 जून को पेरिस के नैंटेरे में 2 पुलिस वालों ने मर्सिडीज कार को रोका। नाहेल नाम का 17 साल का नौजवान कार में सवार था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाहेल के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस अफसर ने नाहेल से बहस के दौरान सीधे उसके सिर पर गोली मार दी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा धुंधला करके, ब्लर करके हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस दिन जो हुआ उसी की ये तस्वीरें हैं, जो सब कुछ 27 जून को हुआ। नाहेल ने क्या किया, उसने कार तेजी से दौड़ाई और कुछ दूर जाकर वो कार क्रैश हो गई और 17 साल के नाहेल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एक्शन लिया गया पुलिस वाले पर भी। 38 साल के पुलिस अफसर को सस्पेंड करने के बाद अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन ये सुलगना फ्रांस का लगातार जारी है। अब तक आपने जो कुछ भी देखा, यकीन मानिए मॉडर्न एरा में फ्रांस में ऐसा पहली बार हो रहा है। कैमरे में पहली बार पेरिस से ऐसे हॉरर विजुअल्स कैप्चर हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी फ्रांस और खासकर पेरिस कई बार दंगों के गवाह बने हैं। कब कब ऐसा हुआ ये जान लीजिए अब आप। 2005 पेरिस में दंगे, 3 की मौत, 126 घायल हो गए। फिर 2007
वाल्डर्स का दंगा, 139 लोग घायल हुए थे तब 2009 में मॉन्ट्रियल इसी तरीके से भड़क उठा था दंगों से। 317 गाड़ियों को तब वहां जला दिया गया था। दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी इस वारदात ने। 2013 में ट्रपीज में दंगे हुए थे फ्रांस में। 2014 सार्सेलस का नाम जुड़ गया इस फेरिस्ट में। दंगा हुआ, इजरायल विरोधी प्रोटेस्ट था ये और उस दौरान दंगा भड़का था। और अब 2023 में जब हम हैं तो पेरिस में एक बार, दो बार, 3 बार दंगे अब तक हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा ब्यौरा फ्रांस का जो हमने आपके सामने रखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।